प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री रह चुके वीरभद्र सिंह के लंबी बीमारी के बाद वीरवार को निधन के बाद ज्वालामुखी का पुजारी वर्ग भी खासा आहत है। शनिवार को ज्वालामुखी पुजारी महासभा ने राजा वीरभद्र सिंह की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा और माता ज्वाला से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। पुजारी वर्ग ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जब भी ज्वालामुखी कांगड़ा प्रवास पर आते थे तो माता ज्वाला का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करते थे और पुजारी वर्ग द्वारा उनकी पूजा अर्चना विधिवत रूप से भी करवाई जाती थी। वीरभद्र सिंह पुजारी वर्ग से खासा स्नेह रखते थे और उनकी हर दुख तकलीफ में उनका साथ भी देते थे। पुजारी महासभा प्रधान पुजारी अविनेंद्र शर्मा ने बताया कि वीरभद्र माता ज्वाला के परम भक्त थे और माता ज्वाला उनकी कुल देवी थी। पुजारी महासभा प्रधान अविनेंद्र शर्मा ने बताया कि वीरभद्र माता ज्वाला के परम भक्त थे। पुजारी वर्ग माता ज्वाला से प्रार्थना करता है कि ज्वाला माता उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके दिए गए सहयोग को पुजारी वर्ग कदापि नहीं भूल पाएगा। आज सारा पुजारी वर्ग ज्वाला माता के चरणों में प्रार्थना कर रहा है कि महामाई हमारे दिवंगत मुख्यमंत्री नेता श्री वीरभद्र जी की आत्मा को शांति प्रदान करे और अपने चरणों में वास दे। वो माता के बड़े परम थे। जब भी हमारे हिमाचल में कांगड़ा का दौरा होता था तो वो ज्वालामुखी मंदिर में माता के चरणों में हाजिरी लगाते थे और हमारे पुजारी वर्ग के प्रति उनका विशेष स्नेह था। और आज सारा पुजारी वर्ग इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ है और महामाई से प्रार्थना करें कि महामाई हमारे नेताजी को उनकी दिव्य आत्मा को शांति प्रदान करे और अपने चरणों में वास दे। उनका दिया हुआ सहयोग हम कदापि भूल नहीं पाएंगे। और ये ज्वाला मैया जो है उनकी कुलदेवी थी और ज्वालामुखी माता के प्रति उनकी बड़ी परम आस्था थी और वो माता के बड़े परम भक्त थे। और इसी उपलक्ष्य में आज सारा पुजारी वर्ग 1 मिनट के लिए मौन रख के उनकी आत्मा को शांति मिले ऐसी माता से प्रार्थना कर रहे हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र से पूर्व सांसद स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा की मौत मामले में नया मोड़ आया है। पूर्व सांसद की मौत के करीब 4 महीने के बाद उनके स्वजन ने चुप्पी तोड़ी है। पूर्व सांसद रामस्वरूप शर्मा के मंझले बेटे आनंद स्वरूप शर्मा ने हत्या की आशंका जाहिर की है और आनंद स्वरूप शर्मा दिल्ली में पिता के केस के बारे में नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में जांच अधिकारी से मिले और उनसे पूरे मामले की जांच रिपोर्ट मांगी। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत पर बेटे आनंद स्वरूप शर्मा ने उनकी हत्या का शक जाहिर कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वह दिल्ली में जांच अधिकारी सहदेव सिंह से भी मिले हैं। आनंद का कहना है कि उनके पिता आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकते थे, किसी साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्होंने बताया कि 16 मार्च को अपने स्टाफ के साथ भोजन करने के बाद उन्होंने आगामी दिन की रूपरेखा तैयार कर ली थी। परिवार में भी सब कुछ ठीक था। ऐसे में उनके पिता की मौत पर सवाल उठना लाजिमी है। आनंद ने बताया कि उन्होंने दिल्ली नॉर्थ एवेन्यू पुलिस थाने में पहुंचकर मौत से संबंधित जानकारी हासिल की। पुलिस ने कोविड का हवाला देकर जांच रिपोर्ट देने में विलंब की बात कही। उन्होंने बताया कि वह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मिले और पिता की संदिग्ध मौत की उच्च स्तरीय जांच की गुहार लगाई है। दिल्ली में मैं आज पिताजी के केस के रिगार्डिंग नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में SHO सहदेव सिंह जी से मिला। उन्होंने बताया कि कोविड के कारण जांच प्रभावित हुई है। कुछ रिपोर्टें अभी आई नहीं हैं। जब पूरी रिपोर्टें आ जाएंगी तो वो हमें पूरी डिटेल से बता सकेंगे कि क्या हुआ है। मैंने उनसे कहा कि सर, हमें पूर्ण विश्वास है कि पिताजी ने आत्महत्या नहीं की है। उसी केस के रिगार्डिंग मैं माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से भी मिला। मैंने जो जांच चल रही है उसके उनको बताया और कहा कि जो जांच धीरे चल रही है उसमें तेजी लाने के लिए वो पुलिस को कहें। बता दें कि रामस्वरूप शर्मा का शव 17 मार्च को दिल्ली स्थित गुमटी अपार्टमेंट में फंदे से लटका मिला था। दिल्ली पुलिस की गहन जांच 4 महीने से जारी है। पिछले 4 अप्रैल को भी बेटे आनंद स्वरूप ने दिल्ली पहुंचकर पिता की संदिग्ध मौत पर जानकारी जुटाई थी। वहीं अब फिर आनंद स्वरूप ने दिल्ली में जांच अधिकारी से मिलकर केस के बारे में जानकारी हासिल की है। साथ ही पिता की हत्या का शक भी जाहिर किया है। मंडी जिला के सदर थाना क्षेत्र के तहत आने वाले जनेड़ गांव में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने गोली चलाने वाले दूसरे साथी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
जानकारी के अनुसार देवेंद्र और सुरेश कुमार जनेड़ गांव के रहने वाले हैं और साथ ही काम करते हैं। पिछले कल दोनों ने दोपहर से ही शराब पीना शुरू कर दी थी और उसके बाद बंदूक लेकर जंगल की तरफ शिकार करने गए थे। दोनों देर रात तक जनेश स्कूल के प्रांगण में गाड़ी में बैठकर शराब पी रहे थे। दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि देवेंद्र कुमार पर गोली चल गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। डर के कारण सुरेश ने रात भर इसकी किसी को भी जानकारी नहीं दी और सुबह जब लोगों ने स्कूल के प्रांगण में लाश देखी तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर आकर सुरेश को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। तो सुरेश ने प्रारंभिक पूछताछ में यही बताया है कि उससे गलती से गोली चली है। गोली चलाने के बाद उसने साथ लगते नाले की झाड़ियों में बंदूक को छुपा दिया था, जहां से पुलिस ने उसे बरामद कर लिया है। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो इसमें अभी मैं स्पॉट मैं एडिशनल एसपी एफएसएल की टीम, एसएचओ और सदर और उनकी टीम जो है स्पॉट से विजिट करके अभी आए हैं। और ये मामला जो है जो व्यक्ति है डिजीज्ड जनेड़ गांव का ही रहने वाला है और उनकी छाती पे गोली लगने से मृत्यु का भी सामने आया है। और जो उनके साथ कल एक व्यक्ति जो कल करीब दोपहर से ही ये दोनों व्यक्ति आपस में ड्रिंक वगैरह कर रहे थे और कार के नियत से जो है जंगलों की तरफ इनका मूवमेंट था। तो उसके जो इनका साथी था लास्ट सीन था उस व्यक्ति का अप्रीहेंड किया गया है और एक बंदूक जो है उसको भी कब्जे में लिया गया है। एक गाड़ी जो कि इंसिडेंट्स के तौर पे एविडेंस के तौर पे उसको भी जब्त किया गया और डिफरेंट सैंपल्स जो स्पॉट से कलेक्ट होने के वो अभी प्रक्रिया जारी है। और ये मामला जो है 302 IPC के तहत मंडी पुलिस स्टेशन सदर में दर्ज किया जाएगा। अभी पुलिस टीम मौके पे मौजूद है और ये अपनी कार्रवाई जो है उसमें समझ में आए। सुंदरनगर उपमंडल के भुवाना में निर्माणाधीन किरतपुर नेरचौक 4 लेन के निर्माण कार्य के लिए कंपनी द्वारा खड्ड में अस्थायी मिट्टी डालने के बाद शुक्रवार रात हुई भारी बारिश के बाद खड्ड में एक झील बननी शुरू हो गई है, जो खड्ड के साथ लगते घरों तक पानी पहुंच गया है, जिससे अब पानी और ज्यादा आने के बाद साथ लगते घरों पर खतरा मंडराना शुरू हो गया है। सुंदरनगर के भुवाना में 4 लेन निर्माण कार्य से जड़ोल खड्ड अवरुद्ध हो गई है, जिस कारण पानी का जल भराव होने से कृत्रिम झील बन गई है और मकान पर खतरा मंडराया हुआ है। मकान मालिक दुर्गा दत्त ने बताया कि उन्होंने 4 लेन निर्माण कंपनी को वर्षा से पहले भी कई मर्तबा खड्ड से मलबा हटाते हुए पानी की निकासी की व्यवस्था के लिए निवेदन किया था, लेकिन कंपनी ने उनकी एक न सुनी। शुक्रवार रात को क्षेत्र में भारी वर्षा के बाद अब खड्ड में मिट्टी होने के कारण पानी की निकासी रुक गई है और उनके घर तक अब एक कृत्रिम झील बन गई है। पीड़ित ने जल्द से जल्द 4 लेन निर्माण कंपनी से खड्ड के पानी की निकासी करते हुए उनके घर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। नाम दुर्गा दत्त है। मेरे घर को इस झील से खतरा है। इनको मैंने बताया कि हमें रास्ता दो पहले और हमारा आने जाने के लिए जो है बंदोबस्त करो। इधर घर तक पानी पहुंच गया है और कोई आने जाने का साधन नहीं है, कोई रास्ता नहीं, कोई कुछ नहीं। इन्होंने मिट्टी डालकर जो है खड्ड को बंद कर दिया है। ना इसको खोद रहे हैं, ना इसका कोई वो बता रहे हैं अभी कैसे करना है। बस पुलिस लाकर जो है वो इधर बोलते हैं हमें काम करने दो, हम तो काम के लिए रोकते नहीं है। सुंदरनगर से लेकर मंडी तक अब यातायात का संचालन और देखरेख ड्रोन कैमरे से होगी। मंडी पुलिस ने शनिवार को सुंदरनगर से मंडी तक यातायात की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की ड्रोन कैमरे के जरिए रेकी की। इसके तहत वीकेंड में कुल्लू मनाली आने वाले पर्यटक वाहनों की संख्या देखी जाएगी। संख्या के हिसाब से पुलिस तुरंत अगले स्टेशन में इस बारे सूचित करेगी, ताकि जाम जैसी समस्या का पहले से ही समाधान निकाला जा सके। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर जाम की समस्या से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की जा सकेगी। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे।